अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई एम सईदा कामना नदीम, आई एम योर बायोलॉजी टीचर फॉर क्लास 9th। आज हम लोग नेक्स्ट लेवल्स पढ़ने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जैसे कि कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। चलिए अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था पॉपुलेशन लेवल को और साथ हमने देखा था इंडिविजुअल लेवल। हम देखते हैं पॉपुलेशन क्या होती है। तो पॉपुलेशन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन द सेम हैबिटेट एट द सेम टाइम। लेकिन जब ये डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलकर इकट्ठा एक जगह पे रहती हैं तो वो बनाती हैं एक और ग्रुप जिसे हम कहते हैं कम्युनिटी। हम देखते हैं कम्युनिटी पॉपुलेशन से मजीद कॉम्प्लेक्स लेवल है। हम देखते हैं कि कम्युनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कम्युनिटी इज द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरेक्टिंग विद वन अनदर इन द एनवायरनमेंट। हम देखते हैं कि कम्युनिटी एक ऐसी ग्रुप ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस होती है जो कि एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट भी कर रही होती है। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट पॉपुलेशंस जो कि एक जगह पर इकट्ठी रह रही हैं, उनका आपस में यकीनन कोई ना कोई रिलेशन भी होगा। एक पॉपुलेशन दूसरे की पॉपुलेशन को इफेक्ट करती होगी। जैसे कि अगर हम लोग ये कहें कि एक कम्युनिटी, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी की एग्जांपल हम लें, तो फॉरेस्ट में बहुत सारी पॉपुलेशंस रहती हैं। जैसे वहां पर प्लांट की डिफरेंट टाइप्स की पॉपुलेशंस भी होंगी। इसके अलावा हमें एनिमल्स की डिफरेंट पॉपुलेशन भी मिलेगी। इसके अलावा हम देखते हैं वहां पर आप लोगों को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट टाइप्स के मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि फॉरेस्ट कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस, फॉर एग्जांपल प्लांट, फंजाई, एनिमल्स एंड सो ऑन। हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी में आती है। इसी तरह अगर हम लोग एक पॉन्ड की एग्जांपल है, यानी कि एक तालाब की एग्जांपल है, तो वो भी एग्जांपल है कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की। एक तालाब में आप लोगों को बहुत सारी पॉपुलेशंस नजर आएंगी। वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स भी होंगे, वहां पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स भी पाए जाएंगे और वहां पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी मिलेंगे। इन सब वैरायटी ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की पॉपुलेशंस, यानी ये सब की सब एक दूसरे से डिफरेंट हैं, ये सब के सब बनाएंगी एक कम्युनिटी जिसे हम कहेंगे पॉन्ड कम्युनिटी। इसके अलावा हम देखते हैं कि कम्युनिटी के अंदर डिफरेंट पॉपुलेशंस एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इम्पैक्ट भी डालती है। इसका मतलब ये है कि अगर एक टाइप ऑफ पॉपुलेशन का नंबर इंक्रीज होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि कहीं ना कहीं दूसरी टाइप ऑफ पॉपुलेशन का नंबर डिक्रीज हो रहा है। वो कैसे? जैसे हम यूं कह सकते हैं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी में अगर किसी एक जानवर की पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए तो वो बाकी जानवरों को एज अ फूड यूज करेगा। हम देखते हैं कि फॉरेस्ट कम्युनिटी में कोई भी ऐसा जानवर जो कि स्ट्रॉन्ग और साइज में बड़ा होगा, वो अपने से छोटे जानवर और कमजोर जानवर की पॉपुलेशन को अपना प्रे बना लेगा, यानी कि शिकार बना लेगा। और इसी तरह हम ये देखेंगे कि दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग एनिमल या फिर बिग साइज एनिमल की पॉपुलेशन इंक्रीज होगी और जो थोड़ा कमजोर और छोटे साइज का जानवर होगा उसकी पॉपुलेशन कम होती जाएगी, यानी कि डिक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि कम्युनिटी में रहने वाली डिफरेंट पॉपुलेशंस का नंबर भी एक दूसरे से वेरी करता है और जब किसी एक पॉपुलेशन का नंबर एक हद से ज्यादा एक्सीड कर जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर रहने वाली दूसरी पॉपुलेशंस पे उसका यकीनन कोई ना कोई इम्पैक्ट जरूर होगा। अगर हम लोग कम्युनिटी की टाइप्स को देखें तो दो टाइप्स की कम्युनिटीज हैं।
जैसे कि हम देखते हैं कि सिंपल कम्युनिटी है और कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी है। कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर हम लोगों ने एग्जाम्पल देखी फॉरेस्ट की और पॉन्ड की कि ये बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशन से मिलके बनी हुई हैं। अगर हम लोग सिंपल कम्युनिटी की बात करें तो इसके अंदर बहुत सारी डिफरेंट पॉपुलेशंस नहीं होती, बल्कि ये इंतहाई सादा सी कम्युनिटी होती है। जैसे कि अगर एक दरख्त गिर जाए किसी भी सैलाब से, आंधी से, किसी भी तूफान से, तो हम देखते हैं कि उस दरख्त की जो ट्रंक होती है उसके नीचे डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन यानी छोटी छोटे इंसेक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करना शुरू कर देते हैं और वहां पर वो अपनी सिंपल सी कम्युनिटी बना देते हैं। जैसे आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है, फॉलन लॉग है, तो उसके नीचे रहने वाली कम्युनिटी इंतहाई सिंपल होगी क्योंकि इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस। हम देखते हैं कि फॉलन लॉग के नीचे बहुत बड़े बड़े जानवर या इंसानों की पॉपुलेशंस आके नहीं रहने लग जाएंगी, बल्कि वहां पर छोटे मोटे इंसेक्ट्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन से इकट्ठा रहेंगी और वो एक सिंपल सी कम्युनिटी बना देंगी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो कि अब आगे हम देखने जा रहे हैं कि सिंपल कम्युनिटी पे हमेशा कोई भी एनवायरनमेंट का इफेक्ट बहुत ही ड्रास्टिक हो सकता है, क्योंकि सिंपल कम्युनिटी के अंदर बहुत ही सिंपल सी टाइप्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते कि वो एनवायरनमेंट के किसी भी इम्पैक्ट को या किसी भी हैजार्डियस इफेक्ट को बर्दाश्त कर सके। इसलिए अगर सिंपल कम्युनिटी पर एनवायरनमेंट का या एबायोटिक फैक्टर्स का कोई भी असर होगा तो वो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होगा और बहुत ही ड्रास्टिक यानी बहुत ही खतरनाक होगा। इसकी एग्जांपल हम यूं ले सकते हैं कि एक सिंपल कम्युनिटी, जैसे कि हमने एग्जांपल पढ़ी फॉलन लॉग की, उसके नीचे एक कम्युनिटी रह रही है और सैलाब आ जाते तो वो पूरी की पूरी सिंपल कम्युनिटी को अपने साथ बहा कर ले जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल कम्युनिटी के ऊपर हमेशा एनवायरनमेंट का बहुत ही ड्रास्टिक और लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होता है। लेकिन अगर इसके बरक्स हम लोग कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की बात करें तो एनवायरनमेंट का उस पर इतना ड्रास्टिक या लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी के अंदर बहुत ही एडवांस्ड टाइप ऑफ पॉपुलेशंस होती हैं जो कि कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी बनाती हैं। स्टूडेंट्स, कम्युनिटी लेवल के बाद अब जो हम नेक्स्ट लेवल पढ़ने जा रहे हैं वो है बायोस्फीयर लेवल। हम देखते हैं कि बायोस्फीयर क्या होता है। बायोस्फीयर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो हम लोग बायोस्फीयर को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द पार्ट ऑफ अर्थ इनहेबिटेड बाय कम्युनिटीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड बायोस्फीयर। इसका मतलब ये हुआ कि बायोस्फीयर क्या होता है? बायोस्फीयर अर्थ का वो पार्ट होता है जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज रहती हैं, यानी अर्थ का वो हिस्सा जो कि सारा का सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म से कवर है, उसको हम कहते हैं कि ये बायोस्फीयर है। हम देखते हैं कि बायोस्फीयर में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम्स आ जाते हैं। अगर हम लोग इकोसिस्टम को डिफाइन करना चाहें तो हम कैसे उसको डिफाइन कर सकते हैं? एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स interact with the non-living components of the environment are called ecosystems। हम देखते हैं इकोसिस्टम ऐसे एरियाज होते हैं एनवायरनमेंट के जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, जैसा कि हम देखते हैं वाटर है या एनवायरनमेंट के डिफरेंट जो फैक्टर्स हैं, टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, ये सब के सब जो फैक्टर्स है ये इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इकोसिस्टम दो कंपोनेंट्स मिलकर बना रहे हैं, एक बायोटिक कंपोनेंट्स यानी इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी शामिल होते हैं और इकोसिस्टम में नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यानी कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स होते हैं वो भी शामिल होते हैं। On Earth, there are two major types of ecosystems, aquatic and terrestrial, which are further divided into 5 types. हम देखते हैं कि बायोस्फीयर को हम जोन ऑफ लाइफ ऑन अर्थ भी कह सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, बायोस्फीयर लेवल हमारा लास्ट लेवल है और इंतहाई कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ
इकोसिस्टम से मिलकर बना हुआ है। हमने स्टार्ट किया था इंतहाई सिंपल लेवल से, जो कि था सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल के बाद हम मूव किए थे टुवर्ड्स एटॉमिक लेवल। एटॉमिक लेवल के बाद हम मूव किए थे टुवर्ड्स मॉलिक्यूलर लेवल। मॉलिक्यूलर लेवल के बाद हमने देखा था ऑर्गेनेल एंड सेल लेवल। सेल्स ने मिलकर बनाया था टिश्यू लेवल, और टिश्यूज ने मिलकर बनाए थे ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स ने मिलकर बनाए ऑर्गन सिस्टम्स। ऑर्गन सिस्टम्स जब मिले तो उन्होंने बनाया एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म या इंडिविजुअल लेवल। और जब यही इंडिविजुअल्स एक ग्रुप में आए जो कि एक ही स्पीशीज से ताल्लुक रखते थे और एक जगह पर एक ही वक्त में रह रहे थे, तो इन्होंने बनाया पॉपुलेशन लेवल। पॉपुलेशन के बाद हमने देखा कम्युनिटी, जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन से मिलकर बना। और कम्युनिटी के बाद हमने देखा लास्ट लेवल, जो कि था बायोस्फीयर लेवल। आई होप कि आप लोगों को ये सारे के सारे लेवल्स अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। अब मैं आप लोगों से लेती हूँ एक छोटा सा क्विज, जो कि ऐसे क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है जो कि एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम देखते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिटी। तो कम्युनिटी को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कम्युनिटी इज द असेंबलेज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशंस इंटरैक्टिंग विद वन अनदर विद इन द एनवायरनमेंट। यानी कम्युनिटी डिफरेंट पॉपुलेशंस पर मुश्तमिल होती है, और ये सारी के सारी पॉपुलेशंस जो होती है ये एक दूसरे के साथ क्या कर रही होती है? इंटरैक्ट कर रही होती है, यानी इनका आपस में रिलेशन होता है, ये एक दूसरे के ऊपर कोई ना कोई इफेक्ट डाल रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी। तो इसके अंदर सिर्फ आपने कॉम्प्लेक्स कम्युनिटी की एग्जाम्पल देनी है जो कि आप लोगों की बुक में दी हुई है, जैसे कि फॉरेस्ट कम्युनिटी और पॉन्ड कम्युनिटी। और आपने थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर देना है कि फॉरेस्ट कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके बाद जो क्वेश्चन है वो है सिंपल कम्युनिटी की एग्जाम्पल्स। और सिंपल कम्युनिटी की एग्जाम्पल में आप लोगों ने एग्जाम्पल पढ़ी है फॉलन लॉग की, जिसके नीचे सिंपल कम्युनिटी रहती है। फॉलन लॉग एक ऐसा ट्री का ट्रंक है जो कि गिर गया है, और हम देखते हैं कि उस गिरे हुए ट्रंक के नीचे छोटे छोटे इंसेक्ट्स ने या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने मिलकर एक सिंपल सी कम्युनिटी बना ली है। उसके बाद हम देखते हैं डिफाइन बायोस्फीयर। तो हम देखते हैं कि बायोस्फीयर को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें तो बायोस्फीयर वो एरिया है अर्थ का जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिजम्स की कम्युनिटीज रहती हैं, उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। उसके बाद हम देखते हैं व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है, वो एरियाज एनवायरनमेंट के जहां पर बायोटिक या लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं या रहते हैं विद नॉन लिविंग या एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है वो है व्हाट इज इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम क्या होता है? एरियाज वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। यानी ऐसे एरियाज एनवायरनमेंट के जहां पर लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंटरेक्ट करते हैं विद द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। स्टूडेंट्स, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग वाइज और शॉर्ट वाइज दोनों लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने इस टॉपिक को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, तो आज हमने लास्ट 2 लेवल्स डिस्कस किए ऑर्गेनाइजेशन के, जो कि थे कम्युनिटी लेवल और बायोस्फीयर लेवल। आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छे समझ आ गया होगा। लेक्चर के एंड पर मैंने आप लोगों से पूछे थे कुछ क्वेश्चंस, अगर आप लोग उनके आंसर्स नहीं आते तो जरूर उनको प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।